हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित DSc हिंदी पाठ्यक्रम इसकी जानकारी पेश करती हूँ। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको कथेतर गद्य विधायी प्रतिनिधि रचना यह पाठ्य किताब अध्ययनार्थ रखा गया है। इस पाठ्य किताब के अंतर्गत आपको गद्य की अलग अलग विधाओं का अध्ययन करना है। जैसे आपने प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध की जानकारी प्राप्त की, उसी तरह आज दूसरा पाठ 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा का संस्मरण, इस पाठ के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गद्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, आत्मकथा, संस्मरण। उसी तरह आपको 30 बरस का साथी यह रामविलास शर्मा का संस्मरण अमृतलाल नागर नाम के लेखक ने लिखा है। वैसे देखा जाए तो रामविलास शर्मा यह भी एक लेखक है और अमृतलाल नागर यह भी एक लेखक है। एक लेखक ने दूसरे लेखक का संस्मरण आपके सामने रखा है। इसके पहले आपको संस्मरण का अर्थ मालूम होना चाहिए। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण। सम्यक का मतलब है आत्मीयता पूर्वक तथा अधिक गंभीरता पूर्वक। यह संस्मरण आपके सामने अमृतलाल नागर जी ने रखा है। और संस्मरण की परिभाषा है जीवन की बहुत सी बातें जो समय समय पर घटित है, उनका अलग अलग वर्णन संस्मरण कहा जाता है। आपको मालूम है मनुष्य के जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं अलग ही होती है। उसकी यादगार के रूप में लेखक ने यह संस्मरण लिखा है। रामविलास शर्मा यह लेखक के साथी थे और उनकी समय समय पर घटित कुछ घटनाओं को उन्होंने पत्र के रूप में संजो कर रखा था और उसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया है। संस्मरण की अगली परिभाषा है लेखक जो कुछ देख सुनकर अनुभव करता है, संस्मरण में उसी की संवेदनात्मक अनुभूति रहती है। तो इस तरह मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ अनुभव महसूस करते हैं और उस अनुभवों के माध्यम से उसे बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी तरह लेखक ने उसके जीवन में घटित घटनाओं को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखा जाने वाला लेख संस्मरण कहलाता है। इस तरह इस पाठ के अंतर्गत अमृतलाल नागर जी ने रामविलास शर्मा जी पर आधारित लेख
आपके सामने रखा है। दूसरे शब्दों में जीवन के कतिपय अविस्मरणीय क्षणों की रोचक अभिव्यक्ति को संस्मरण कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ अविस्मरणीय क्षण गुजरते हैं और उसी क्षणों को लेखक ने उसके यादगार के रूप में उसके साथी रामविलास शर्मा का संस्मरण लिखने का प्रयास किया है। आगे हम संस्मरण के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्मरण के कुल 5 तत्व हैं। प्रथम तत्व है वर्ण्य विषय। जिस विषय का वर्णन किया जाता है वही उसका वर्ण्य विषय होता है। तो इस तरह संस्मरणकार जिस विषय पर लेखन करता है और उसी लेखन का वर्णन किया जाता है वही उसका वर्ण्य विषय। दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। संस्मरणकार चरित्र चित्रण करते हुए अपने प्रिय पात्र का चित्रण करता है। जैसे रामविलास शर्मा जी ने यह अमृतलाल नागर के साथी हैं। एक साथी ने दूसरे साथी यानी उसके प्रिय पात्र का इस संस्मरण में चित्रण किया है। तीसरा तत्व है परिवेशांकन। संस्मरण को विश्वसनीय एवं वास्तविक बनाने के लिए परिवेश महत्वपूर्ण होता है। उसी परिवेश का चित्रण संस्मरणकार उसके संस्मरण में करने का प्रयास करता है। चौथा तत्व है उद्देश्य। बिना उद्देश्य से कौन सा भी लेखक किसी भी रचना की निर्मिति नहीं करता है। हर रचना की निर्मिति करने के पीछे उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। और पांचवा तत्व है भाषा शैली। मूल संवेदना को प्रकट करने के लिए भाषा का लेखक प्रयोग करता है और इसके अंतर्गत लेखक अलग अलग शैलियों का भी प्रयोग करता है। जैसे आत्मकथात्मक शैली, निबंधात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, ऐसी अलग अलग शैलियों का प्रयोग लेखक ने करने का प्रयास। आगे आपके सामने 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा संस्मरण इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इस रचना में अमृतलाल नागर ने डॉक्टर रामविलास शर्मा के साथ व्यतीत किए गए अपने बहुमूल्य क्षणों पर प्रकाश डाला है। अमृतलाल नागर ने प्रस्तुत संस्मरण के आरंभ में डॉक्टर रामविलास शर्मा के पुराने पत्रों को संजो कर रखा था और उन्हीं के आधार पर उन्होंने रामविलास शर्मा संस्मरण यह आपके सम्मुख रखा है। अमृतलाल नागर का जीवन परिचय इसकी जानकारी आपको इस रचना के अंतर्गत प्राप्त करनी है। रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर की मित्रता, निराला और रामविलास शर्मा, हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति, चकल्लस नामक और रामविलास शर्मा और कम्युनिस्ट पार्टी, रामविलास शर्मा का व्यक्तित्व आदि के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है। आगे इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।